ना इनसे मुल्क की मईशत संभल रही है, ना सियासत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर भारत से बातचीत के लिए बेचैन। वज़ीर-ए-आज़म भारत से पींगे बढ़ाने के लिए बेताब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हम भारत समेत तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ये मौजूदा हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। आटे की बढ़ती कीमतों ने अवाम के मुंह से नवाला छीन दिया। अगर ऐसी गलियों में दूध और दही की दुकानों को भी लूटा जा रहा है, लेकिन लूट मार छीना छिपटी शुरू हो गई है। और आप अगर यही हालात रहे तो सुनेंगे कि करियाना की दुकान को लूट लिया, बेकरी को लूट लिया। जमहूरियत तो नहीं लूटने वाली है। जमहूरियत की लुटिया तो लुटी हुई है पहले, ये जमहूरियत की शक्ल है। देखें, एक तरफ सैलाब की आफत है, दूसरी तरफ मच्छर मार रहा है हमारे लोगों को। कराची जैसे शहर की कमर तोड़ दी मच्छरों ने। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहैसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो थैला जो है 406 रुपए 89 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद 20 किलो आटे की ज्यादा से ज्यादा जो कीमत है 2400 रुपए तक पहुंच गई है। अच्छा, इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे के 20 किलो थैले की जो फी किलो कीमत है उसमें जो 20 रुपए 34 पैसे का इजाफा। महंगाई का जो बोझ है किस तरह घरों के चूल्हे ठंडे कर रहे हैं, आपको एदाद शुमार सब बता देते हैं। गरीब का नाश्ता जो अंडा और चाय पर मुश्तमिल होता है उस पर भी फर्क पड़ा। चाय 6.42%, जबकि अंडा जो है वो 2.54% महंगा हुआ है। सबसे सस्ती सब्जी जो गरीब सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आलू, वो 1.45% महंगा हुआ है। दाल चना, दाल मूंग, आटा, चावल सबकी कीमतों में इजाफा। गरीब के लिए हांडी बनाना मुश्किल हो गया है। वाशी शारिये भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में है वो है महंगाई की सूरत में। एक तरफ तो मुल्क का तकरीबन 1/4 हिस्सा सैलाब की वजह से तबाह है, लेकिन जो महंगाई है उसने बाकी पूरे के पूरे मुल्क को भी अपनी लपेट में ले रखा है। खाने पीने की अशिया हों या दीगर मामलात हों, तमाम के तमाम पर कीमतें इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। मैं कुछ आदाद व शुमार बताता हूँ, फिर हम इस पर तज्जिया लेंगे कि एक आम आदमी इस वक्त किस सूरत हाल से निमट रहा है और दूसरी जानिब इस वक्त जो मुआशी अशारिये हैं वो किस जानिब जा रहे हैं। मैं थोड़े से आपको फिगर बताऊं कि अप्रैल में महंगाई की शरह मुल्क में बहुत ज़्यादा थी। वो उस वक्त महंगाई की शरह थी 13.37%, और अब जो महंगाई की शरह है सितंबर में वो इस वक्त है 45.50, यानी 45.5%। इस वक्त महंगाई की शरह सिर्फ और सिर्फ 5 महीनों में नजर आ रही है। मैं छोटा सा आपको एक मवाजना बता देता हूं कि अब से जो तकरीबन 5 से 6 माह पहले जो सूरत हाल थी वो तकरीबन अब बिजली का यूनिट है वो 18 से 20 रुपए था, अब वो तकरीबन 50 से 55 रुपए तक फी यूनिट पहुंच चुका है। इसी तरह से 160 रुपए मिलने वाली जो गैस थी, जिसे LPG गैस कहते हैं, वो इस वक्त तकरीबन 350 के करीब वो kg पे है। फिर इसी तरह से जो फी लीटर तेल था वो था 149 रुपए, और अब वो है तकरीबन 240 रुपए प्लस पे। अब ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो खुर्दनी तेल है वो 370, उस वक्त भी बहुत महंगा था, लेकिन इस वक्त उसकी कीमत 600 रुपए से जायद हो चुकी है सिर्फ 6 महीने में। फिर इसी तरह से अगर घी की कीमत करें तो 390 से चला और वो भी 600 प्लस पे पहुंच गया। अब जो 80 से 100 रुपए लीटर दूध हमें मुख्तलिफ शहरों में नजर आता था वो अब तकरीबन 150 से 160 तक पहुंच चुका है। इसी तरह दही की कीमत 200 और फिर 250 तक मुख्तलिफ शहरों में वेरी करती हुई वो पहुंच चुकी है। फिर जो आटा, जो बड़ी बुनियादी चीज है, वो इस वक्त इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि कंट्रोल कैसे करना है। तकरीबन 650 से 700 में मिलने वाला जो आटे का थैला है वो इस वक्त अगर मिल रहा है किसी को तो वो 1250-1300 रुपए में मिल रहा है। इससे भी ज्यादा कीमत बढ़ रही है, उसको रोक लिया गया, ब्लैक हो रहा है। ये सूरत हाल नजर आ रही है। ये क्यों हुआ है? आम आदमी इस वक्त कितना इफेक्ट हो रहा है, और इस पर आज मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उस सूरत हाल को भी जानेंगे और ये किस जानिब जा रहा है, कोई महंगाई का कंट्रोल होगा यानी, इस पे भी। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशियात साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ज़फ़र अब्बास साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये तकरीबन 6 महीने का अगर हम फिगर लगाएं, वैसे तो महंगाई मुल्क में हमेशा रही है लेकिन ये बहुत तेजी से हुआ।
आम आदमी जिसकी तनख्वाह तकरीबन 20 से 25 हजार होती है, एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं, गरीब की तो बात ही नहीं हो रही, वो कैसे इसमें पूरा करेगा? क्या हो रहा है? आप तक जो चीजें केस पहुंचते हैं, ये उसमें जी कैसे रहे हैं लोग? मैं आपको बताऊं, आपने 6 महीने पहले की बात की, मैं आपसे सिर्फ एक हफ्ते की बात कर रहा हूं। हमने जो एक हफ्ते पहले 950 रुपए का 10 किलो आटा लिया था, आज वो 1150, 1200 और 1250 रुपए का, ये एक हफ्ते की बात। एक हफ्ते में? जी, एक हफ्ते में, क्योंकि हम तो परचेजिंग कर रहे हैं ना इस वक्त सैलाब के लिए करोड़ों रुपए की, और यहाँ आपको पता है जेडीसी लाखों बोरे राशन जो है वो रवाना कर रही है, और ये सारा सिलसिला एयरफोर्स और रेंजर्स और इस सब के थ्रू मिलके हो रहा है, क्योंकि वहां तबाही बहुत मच चुकी है और राशन के लिए लोग हमले कर रहे हैं, क्योंकि कोई कैसे 20-25 दिन तक भूखा रह सकता है। और दूसरी बात ये हो कि कराची में अगर मैं बात करूं महंगाई की, तो अभी कल मैं दवाइयां लेने निकला था, हमारी टीमें गई, तो यकीन जाने कराची से सक्खर तक चलेगा, दवाइयां नहीं मिली। लोगों ने, जखीरा अंदोजों ने दवाइयां छुपानी शुरू कर दी हैं। 10 रुपए वाला पत्ता 50 रुपए का नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है। मैंने सुना है भी किसी कंपनी में छापा पड़ा है, 8 करोड़ 9 करोड़ वहां से पत्ते बरामद हुए, लेकिन ये क्यों हो रहा है? इसकी सजा क्यों नहीं बरतना के? जखीरा अंदोजों को लटकाया क्यों नहीं जा रहा है? इनके ऊपर कोई कानूनी चार्जशीट क्यों नहीं? इनके इदारों को, इनकी कंपनियों को सील क्यों नहीं किया जा रहा हमेशा के लिए? इनकी बिल्डिंगों को क्यों नहीं मिसमार किया जा रहा है? इनके फैक्ट्रियों को क्यों नहीं मिसमार किया जा रहा है जो जखीरा अंदोज है? हमारे लोगों के साथ तो वो जुल्म हो रहा है। जो राशन हम लोगों को मिल रहा था 1 साल पहले तक 2800 का, वो आज आप 5000 बोल रहे हो, 8000 का नहीं मिल रहा भाई। अच्छा, चीजें तो नोट करें। हम सिर्फ मसाले की बात करें, राशन बैग में तो 1500 रुपए बढ़ रहे हैं। 1500 का मतलब तो लगाइए, 1.5 लाख बोरे में अगर 1500 रुपए का हर एक बोरे में इजाफा करते हैं तो फिगर कहां जा रहा है? तो बात ये कि भाई अभी तो बहुत मुसीबत बढ़ गई है। लोग बेचारे मच्छर के काटने से पागल हो गए। अस्पताल, बड़े अस्पताल, जो सबसे महंगे अस्पताल है, जो कहते हैं लाओ मरीज लाओ ना, पहले 5 लाख रुपए जमा कराओ, उन अस्पतालों के इमरजेंसियों से मरीजों को वापस किया जा रहा है कि नहीं रख सकते डेंगू का मरीज, जगह नहीं है, मलेरिया हो रहा है लोगों को, आप खड़े तो हो जाए रोड पर कहीं पर भी। मैंने तो आज भी अपील की, अगर किसी के पास मच्छरों वाली मशीनें हैं, जेडीसी को दे दो, हम तुम्हें रेंट देंगे। हम कम से कम 5 दिन के अंदर पूरे कराची में केमिकल डाल के, डीजल पेट्रोल गाड़ी का लगा के पूरे कराची में स्प्रे करके लोगों की जान तो मच्छर से बचवा ले। ये कौन सी आफत है? लोग अस्पताल जा रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, खून के लिए दौड़ रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, पूरा व्हाट्सएप खून की अपीलों से भरा हुआ है। किसी को 5 बोतल व्हाइट प्लेटलेट चाहिए, किसी को मेगा सेल चाहिए, किसी को रेड सेल चाहिए, किसी को फलाना चाहिए। बात यह कि सारे अस्पतालों के तो हाथ पांव फूल गए, तो इसको आफत क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? एक तरफ सैलाब की आफत है, दूसरी तरफ मच्छर मार रहा है हमारे लोगों को। कराची जैसे शहर की कमर तोड़ दी मच्छरों ने। किसको वायरल नहीं है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे वायरल है, मेरी आवाज सही नहीं निकल रही, मुझसे बोले नहीं जा रहा, तो पूरा शहर वायरल में मुब्तला है, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा।